नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। आज बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसको आज भी भारत में कई लोग पूछते हैं। जिस व्यक्ति को धरती का पिता कहा गया वो नाम है बिरसा मुंडा जी का। भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे बिरसा मुंडा। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। आदिवासियों को अपने इलाके में किसी भी प्रकार का दखल मंजूर नहीं था। यही कारण था कि आदिवासी इलाके हमेशा स्वतंत्र रहे। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे, लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बाद वे आखिर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा। पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मनी मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना शुरू किया तथा आदिवासियों की परंपराओं को जीवित रखने के लिए कई प्रयास किए। 1894 में बारिश ना होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकल बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकारों से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे जमींदारों और दलालों के हाथों में सौंप दिए। ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद अंग्रेजी सरकार ने राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी और फिर शुरू हुआ अंग्रेज जमींदार व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूकी बिरसा मुंडा ने। अपने लोगों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए बिरसा ने उल गुलान जल जंगल जमीन पर दावेदारी की अलख जगाई। जिस बिरसा को अंग्रेजों की तोप और बंदूक की ताकत नहीं पकड़ पाई, उसके बंदी बनने का कारण अपने ही लोगों का धोखा बनी। जब अंग्रेजी सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की धनराशि के इनाम की घोषणा की, तो किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों को पहुंचा दिया। जनवरी 1900 में उलीहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चे समेत बहुत से लोग मारे गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। बिरसा मुंडा आज भी सबकी याद में जीवित हैं और तमाम लोगों के पूज्य भी। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिरसा मुंडा की कहानी हमारे लिए लिखी थी अर्श वर्मा ने। आप देख रहे थे भारत गैजेट। धन्यवाद।